नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसमें आज बात प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किए। अब गरीब परिवार के बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा मुहैया करवाई जा रही है। सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर आधुनिक सुविधा दी जा रही है। टीचरों की कमी को पूरा किया जा रहा है। स्कूलों में बच्चों की हाजिरी को बढ़ाया जा रहा है। श्रमिकों के बच्चों को सालाना छात्रवृत्ति दी जा रही है। श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए मुफ्त में हॉस्टल की सुविधा दी जा रही है। अगर किसी श्रमिक का बच्चा HPSC या फिर UPSC की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए भी आर्थिक मदद का प्रावधान है। यानी कुल मिलाकर मनोहर प्रयास सभी को साथ लेकर चलने का है, जिसमें गरीब कल्याण सर्वोपरि है। विकासशील हरियाणा के जरिए आगे हम आपको श्रमिकों को लेकर इसी मनोहर कदम के बारे में विस्तार से बताएंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के करीब 8.5 साल में कई ऐसे काम किए जिससे हरियाणा दूसरे प्रदेशों की तुलना में कहीं तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस विकास की रफ्तार में मनोहर प्रयास सभी को साथ लेकर चलने का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज श्रमिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मिलने वाली स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात का कई बार जिक्र कर चुके हैं कि अगर विकास की रफ्तार और तेज करनी है तो हर हाल में सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलना होगा। प्रदेश के विकास में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। हर किसी के लिए रोजगार के अवसर तलाशने होंगे। हर किसी के अंदर स्वाभिमान जागृत करनी होगी। हर किसी को आत्मनिर्भरता का ज्ञान देना होगा। गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी। सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा सुधारनी होगी। मजदूरी करने वाले गरीब माता पिता को शिक्षा का महत्व समझाना होगा। गरीब मेधावी छात्र की पढ़ाई में उनकी आर्थिक स्थिति बाधा न बने, इसके लिए पूरी निष्पक्षता के साथ स्कॉलरशिप देनी होगी। और ये सभी काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल के 8.5 सालों में किए हैं, जिसकी बदौलत अब गरीब से गरीब परिवार बड़े फर्क के साथ चलता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने साप्ताहिक विशेष कार्यक्रम में उन श्रमिकों के साथ संवाद किया जिनके बच्चे सरकारी मदद से अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्रमिकों के महत्व को समझते हुए कहा कि बिना श्रमिकों के योगदान के आर्थिक विकास संभव नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जो श्रमिक है वास्तव में वही हर चीज के निर्माण में उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, चाहे छोटी चीज है चाहे बड़ी चीज है। बिना श्रमिक के हम लोग इन कामों को पूरा कर नहीं सकते हैं। हमारे जो भी आर्थिक विकास है उसमें 4 स्तंभ होते हैं, चाहे उसमें पूंजी है, चाहे उसमें भूमि है, उद्यमिता है और साथ में श्रम है। श्रम के बिना कभी भी कोई विकास का काम संभव होता नहीं है। और मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप सब लोग एक श्रमिक के नाते से इस देश की सेवा कर रहे हैं। श्रमिकों को महान शिल्पी यानी विश्वकर्मा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इतिहास में विश्वकर्मा हमारे सबसे पहले शिल्पी हुए हैं जिन्होंने कुछ न कुछ निर्माण करके और हमारे जीवन को सुखी बनाया। चाहे वो प्रारंभ में मिट्टी से चीजें बनती थी, लकड़ी से चीजें बनती थी, लोहे से चीजें बनती थी और धीरे धीरे इन सब चीजों का उपयोग करते हुए आज आधुनिक युग में भी मशीनों के माध्यम से भी श्रमिक ही काम करते हैं। और इन श्रमिकों के बिना हम एक भी चीज का विकास कर नहीं सकते हैं, हमारा जीवन दूभर हो जाएगा। आज अगर दुनिया को इस लेवल पर, इस स्थान पर लेकर के आए हैं तो ये सब श्रमिक ही इसको लेके आए हैं। श्रमिक हरियाणा के विकास में भी बहुत काम कर रहे हैं। हम अपने हरियाणा को विकास को बुलंदियों पर लेकर के गए हैं। दूसरे राज्यों से यदि हम आगे हैं तो इसमें भी श्रमिकों का जो है बहुत योगदान है। आपके बल पर हरियाणा सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला ये प्रदेश बना है। स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि श्रम ही जीवन है। जिस समाज में श्रम को महत्व नहीं मिलता वह बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। अर्थात हम भी उसी सिद्धांत पर एक प्रकार से काम करते हैं। श्रमेव जयते में विश्वास रखते हुए श्रमिकों के प्रति हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं
ताकि श्रमिकों का जो जीवन है वो सरल कैसे हो, उनके जीवन, उनके परिवार की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हो, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। प्रदेश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि इनका जीवन कष्ट से भरा होता है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए परिवार का भरण पोषण मुश्किल होता है। घर पर छत नहीं होने से श्रमिकों को कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। काम के समय अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। लेकिन अब श्रमिकों की रोजगार, स्वास्थ्य, मकान की चिंता सरकार कर रही है। खासकर गरीब परिवार के बच्चों की पढ़ाई कैसे सुनिश्चित हो, इस दिशा में कई मनोहर कदम उठाए गए हैं। श्रमिकों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब श्रमिकों के बच्चों को मिलने वाली स्कॉलरशिप 10,000 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 7 से 7,500 रुपए हुआ करती थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि श्रमिकों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए भी आर्थिक मदद दी जा रही है। अपने यहाँ 2 प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं, 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दुर्भर होता है, क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते। अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं, या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन, इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके मकान की चिंता, उनके अन्य साधनों की चिंता, ये हम करते हैं। विशेष तौर पर श्रमिकों के बच्चे, वो क्योंकि आज पढ़ाई काफी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। 2 प्रकार के हमारे ये बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में अभी जैसा मैंने बताया कि हमारी श्रम कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं 7,000 रुपए से शुरू होती थी, उनको हमने मिनिमम 10,000 से शुरू किया है। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं कि 7,000 का 10,000, 7,500 का 10,000 और 8500 का भी 10,000, इन तीनों राशियों को हमने बढ़ा करके न्यूनतम 10,000 किया है। इसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है, उनमें भी कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक ये 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। अधिकतम राशि तो हम स्कूली शिक्षा के लिए और कॉलेज के लिए 18,000 रुपए तक भी देते हैं। अब सीएज, आईटीआईज, पोस्ट ग्रेजुएट, एमबीबीएस आदि के लिए भी ये राशि दी जाती है। अगर इससे आगे तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए छात्रावास का खर्च भी 1,20,000 रुपया और ये दिया जाता है वार्षिक तौर पर। तो इस प्रकार हम लोग जो भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है वो पूरा खर्च देने की व्यवस्था रखते हैं। जहां तक बच्चे प्रारंभ यानी एचपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उस तैयारी में जो बच्चों का खर्च आता है, उस पर भी 1,00,000 रुपया तक आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की श्रमिकों से संवाद कार्यक्रम में एक पिता की भूमिका देखने को मिली। उन्होंने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि कभी भी अपने दिल में गरीबी की भावना नहीं आने दे, कभी ये न समझे कि वो श्रमिक के बच्चे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें गरीब का बेटा देश के कठिन से कठिन परीक्षा को पास कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और अब्राहम लिंकन का उदाहरण बच्चों के सामने रखा और ये समझाने की कोशिश की कि कैसे कठिन से कठिन हालातों में भी ऊंची उड़ान के सपने न सिर्फ देखे गए हैं बल्कि वो साकार भी हुए हैं। एक आग्रह करूंगा कि कभी भी अपने आप को पढ़ाई करने में अपने आप को कमजोर न समझें।
कभी ये ना समझे कि मैं श्रमिक का बेटा हूं और श्रमिक का बेटा तो पढ़ाई अच्छी नहीं कर सकता। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कि श्रमिकों के बेटे भी पढ़ाई अच्छी करके परीक्षा में एक से एक अच्छे यानी अव्वल दर्जे के एक प्रकार से परीक्षा पास करके और नौकरी पर वो लगते हैं। और मैं तो स्वयं कई बार ऐसे उदाहरण देता हूं कि अभी पिछले दिनों में गांव में गया, वहां सरकारी स्कूलों के 10वीं से लेकर के और 12वीं तक के बच्चे जिनको मैंने पुरस्कार वितरण किए, उन्होंने 85%, 90, 95, 97, 98, 99% तक भी उन बच्चों ने और अंक लिए हैं। तो कोई भी एक गांव का बच्चा, किसान का बेटा, श्रमिक का बेटा अगर पढ़ाई करके, एक कमरे में पढ़ाई करके भी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने यूपीएससी के एग्जाम दिए हैं और यूपीएससी को पास किया है। कभी भी अपने मन में एक उत्साह जागृत हो तो हम पढ़ाई में अगर अच्छा मन लगा करके करेंगे तो किसी स्थान पर भी पहुंच सकते हैं। हरियाणा के बच्चे अब पढ़ाई में बहुत शौकीन बन करके और उनको आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमने सरकारी नौकरियों में मेरिट को और ये तरजीह देनी शुरू की है। मिशन मेरिट ये हमारा लक्ष्य है। योग्यता के आधार पर ही अब नौकरियां मिलनी शुरू हुई हैं, तो बच्चों की पढ़ाई में जो रुचि बढ़ी है इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। हमारे यहाँ कोचिंग सेंटर्स, उसमें भी बहुत भीड़ लगने लगी है। लाइब्रेरीज में भी भीड़ लगने लगी है। गांव-गांव में हमने लाइब्रेरीज भी खोलनी शुरू की हैं। कभी भी चाहे वो गांव का बच्चा हो, शहर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, उसको मन का एक उत्साह रखना चाहिए। उदाहरण के लिए हमारे पास बहुत ऐसे उदाहरण हैं जो कभी भी आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कोई भी एक छोटे परिवार से भी बढ़ करके आगे बढ़ सकता है। अगर हम अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का उदाहरण लें तो बहुत ही गरीब परिवार से वो संबंध रखते थे। उनके पास गंगा नदी का एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए, नाव में देने के लिए एक पैसा भी उस समय नहीं होता था और एक पैसे के बिना वो नदी को तैर करके पार करके और अपने स्कूल में जाते थे। और एक दिन ऐसा आया कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री बने। ऐसा ही एक विश्व विख्यात उदाहरण अगर मैं आपको दूं तो अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति, अपनी पढ़ाई उन्होंने पार्क में बैठ करके स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ाई की है। और जो पार्क में रात्रि को बैठकर, उनके घर में बिजली नहीं थी, तो वो जो पार्क में बैठ करके पढ़ाई करके और एक समय ऐसा आया अमेरिका जैसे देश के वो राष्ट्रपति बने हैं। तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण भी हमारे सामने से आते हैं। हम भी अपनी इस पढ़ाई की व्यवस्था को निश्चित रूप से आगे बढ़ाएं और कभी भी अपने आप को पीछे नहीं करें। पढ़ाई के साथ साथ कौशल का ध्यान भी हमको रखना होता है। बच्चे पढ़ाई करते समय उस कौशल के आधार पर भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और न केवल बच्चे, बल्कि अब तो जो श्रमिक हैं, आपके जो माता पिता हैं, जिन श्रमिकों से मेरी बात हो रही है, हम कई बार अपने हाथ के काम में लगे रहते हैं और हाथ के काम करते करते जीवन बीत जाता है। हमने आजकल अब श्रमिकों के लिए कौशल विकास की बहुत सी योजनाएं ऐसी बनाई हैं ताकि वो एक छोटी मोटी मशीनरी के साथ भी अपना काम कर सके और मैकेनिकल अगर सिस्टम में वो काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनकी आय भी बढ़ेगी। कोई भी व्यक्ति मैकेनिकल छोटी मोटी ट्रेनिंग इस कौशल विकास के माध्यम से ले सकता है। अभी नए आयाम हमारे लिए खुले हैं। पिछले दिनों में हमने हमारा जो फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट अर्थात विदेश सहयोग विभाग जो सरकार का है, उसके माध्यम से जब विदेश के लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें कुशल श्रमिक ये चाहिए और कुशल श्रमिकों की मांग हजारों की संख्या में उनके पास आई है। और हम उसी हिसाब से कुछ लोगों को कुशलता के जो प्रोग्राम हैं वो नए सिखा करके और उनको विदेश भेजने की ये भी तैयारी कर रहे हैं। श्रमिक कल्याण की दिशा में बढ़ाए गए मनोहर कदम की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि श्रमिक के दिव्यांग बच्चों को दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 2500 रूपए से बढ़ाकर 3000 रूपए मासिक कर दी गई है। श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत 3 बेटियों की शादी तक 51,000 रूपए दी जा रही है। इतना ही नहीं, अगर काम करते समय किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को 5 लाख रुपए आर्थिक मदद दी जाती है। अगर श्रमिक किसी गंभीर बीमारी के चपेट में आ जाता है तो भी उसे 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। यानी श्रमिकों के बच्चों, खास करके ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, उनकी भी सहायता हम अलग से करते हैं। मानसिक रूप से अक्षम है, उनकी सहायता करते हैं। उनको उनकी बेटियों की शादी पर हम 51,000 रुपया ये भी देते हैं। बेटे की शादी हो अथवा स्वयं की भी किसी श्रमिक की शादी हो, उस पर भी अनुदान देते हैं। तो इस प्रकार
मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार योजना में भी हम 51,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए देते हैं। मेरा कहने का भाव ये है कि श्रमिक की सुरक्षा ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। श्रमिक अगर अपने काम करते समय कार्यस्थल के ऊपर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उसके परिवार को भी हम देते हैं। कई बार उद्योगों में अथवा भवन निर्माण के काम करने में कई प्रकार की बीमारियां ये भी लगती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर श्रमिक के फेफड़े सिलिकोसिस की विकट जो बीमारी है उससे भी प्रभावित होती है। तो ऐसे जो प्रभावित श्रमिक हैं उनके पुनर्वास के लिए भी 5 लाख रुपए का अनुदान ये दिया जाता है। जो श्रमिक की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार के लोगों को भी अनुदान के रूप में हम सहायता करते हैं। भाइयों बहनों, हमारे यहाँ जो हरियाणा राज्य कर्मचारी राज्य बीमा वेलफेयर है, इनकी सहायता, इनके माध्यम से भी 21,000 रुपए के कम वेतन पाने वाले को हम 24 लाख बीमित श्रमिकों और उनके आश्रितों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान कर रहे हैं। अर्थात ESI का लाभ ये भी भरपूर इन श्रमिकों को मिल रहा है। श्रमिकों की योजनाएं बहुत हमने बनाई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार गरीब कल्याण के लिए जो भी योजना चलाती है उसका लाभ लेने के लिए अब किसी को भटकने की जरूरत महसूस नहीं होती है। पोर्टल के माध्यम से हर जरूरतमंद को लाभ पहुंचाया जा रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के तहत असंगठित श्रमिकों के पंजीकरण में हरियाणा सबसे आगे है। अब तक 8,19,564 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। वहीं अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपए में उच्च गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। छोटी छोटी योजनाओं को पाने के लिए अब आपको किसी ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ते, बल्कि सारे सिस्टम हमने ऑनलाइन बना दिए हैं। और इन ऑनलाइन सिस्टम में आप सरल केंद्रों पर जाकर, अंत्योदय भवन में जाकर CSC सेंटर के माध्यम से आप अपना पंजीकरण करा सकते हैं। श्रमिकों के पंजीकरण के माध्यम से इन सब योजनाओं का लाभ लेने के लिए वो योग्य हो जाते हैं। इस प्रधानमंत्री ने भी श्रम योगी मानधन योजना ये शुरू की है। हर वर्ष 6,000 रुपया उनको मिलता है। अभी तक हरियाणा राज्य में 8,19,000 लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है। यदि आपने पंजीकरण न कराया हो तो अवश्य अपना पंजीकरण कराएं, ताकि 6,000 रुपया ये वार्षिक प्रधानमंत्री जी की ओर से श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आपको दिया जा सके। तो मित्रों, इसी प्रकार जो लेबर कॉलोनीज है, हमने वहां पर अंत्योदय आहार योजना, इसकी कैंटीन्स बनाई है। 10 रुपए में खाना, इस प्रकार से किसी भी श्रमिक को, चाहे वो काम करने के लिए अपने कार्यस्थल पर है अथवा कॉलोनी में रहता है, हमने कई कार्यस्थलों पर भी इस प्रकार की ये जो योजना है, आहार योजना, इसकी कैंटीन्स ये बनाई है। और मैं अधिकारियों को कहूंगा कि जहां भी कहीं संख्या श्रमिकों की पर्याप्त है, वहां पर दोपहर के समय का भोजन उनको इन आहार कैंटीन्स पर मिले, तो ये कैंटीन्स, अंत्योदय आहार योजना की कैंटीन, ये भी बढ़ानी चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों के लिए हम आगे भी और बहुत सी प्रकार की योजनाएं बनाएंगे। बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि हमारी सरकार का इस ओर विशेष फोकस है। बच्चों को टैबलेट बांटे जा रहे हैं, स्कूलों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, ताकि गरीब से गरीब परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं एक किसान परिवार से आता हूं और बचपन के दिनों में संघर्ष झेलकर सीएम की कुर्सी पर बैठा हूं। आजकल जैसे हमको मालूम है कि बच्चों की पढ़ाई में IT का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अभी बच्चे अपने क्लास में जिस प्रकार से परंपरागत रूप से पढ़ते थे, कहीं कहीं स्मार्ट क्लासरूम भी बनाए थे। अब तो पिछले वर्ष से हमने बच्चों को, खास करके 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं। अर्थात कंप्यूटर पर अपने घर बैठे भी वो पढ़ाई कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चे जितनी सुविधाएं प्राप्त करेंगे उतना उनकी जो पढ़ाई है वो अच्छी होगी, और आगे चल करके हमारे परिवार का कोई बच्चा कहीं सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है, वो अपने परिवार का भी नाम करेगा, अपने गांव का नाम करेगा, अपने जिले का नाम करेगा, प्रदेश का और देश का नाम करते हुए कहीं ऊंची छलांग लगा करके आगे भी बढ़ सकता है। आखिर तो जो हमारे गांव में या हमारे परिवारों में जिस प्रकार के हमारा जो मस्तिष्क है, हमारी जो योग्यता है, वो कई बार दबी रहती है, छुपी रहती है। तो इस छुपी हुई योग्यता को उभार करके आगे ला करके सरकार भी इसमें हर प्रकार का प्रयत्न करेगी, ताकि आप लोग आगे बढ़ सकें। गांव का आदमी
जैसा मैं कई बार बात करता रहता हूं कि मैं अगर अपना भी उदाहरण दूं तो मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान के बेटे के नाते मैंने खेतों में भी काम किया है, खेतों से यानी सब्जी तोड़ करके बाजार में बेच करके भी आया हूं। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन जनता का इतना प्यार मिलेगा, सहयोग मिलेगा और मैं यहां तक पहुंचूंगा। इसलिए प्रेरणा इन बच्चों को कहीं से भी मिल सकती है। आप भी बच्चों को, अपने बच्चों को इस प्रकार की प्रेरणा देते रहें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के निर्माण में श्रमिकों के योगदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा है कि सरकार आपकी हर तरह से चिंता कर रही है, लेकिन आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं ताकि आगे चलकर ये बच्चे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सबसे पहले क्रियान्वित करने वाले अग्रणी राज्यों में शुमार हरियाणा अपने बच्चों की बुनियादी शिक्षा को लेकर काफी सजग है और निपुण हरियाणा मिशन के तहत इस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। हरियाणा के ग्रामीण इलाकों से आ रही तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। देखिए चरखी दादरी जिले से ये खास रिपोर्ट। हरियाणा में नौनिहालों को बचपन से ही अच्छी शिक्षा मिले, बुनियादी भाषा और अंक गणित में उनकी नींव मजबूत हो, ये सुनिश्चित कर रहा है निपुण हरियाणा मिशन। मैं तो नहीं कहती कि कोई ये सरकारी स्कूल में कोई कमी है, बेटर ही होता जा रहा है सब कुछ। प्राइवेट स्कूल से बहुत ज़्यादा बेटर हो रहा है सब स्कूल। सरकारी स्कूल में बच्चों पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया सुविधा मिल रही है। पहले जैसे बच्चे कम है, अभी मास्टर बहुत ध्यान दे रहे हैं इन पे, और मान लो जो बड़ा कुछ काम दिया जा रहा है वो हमें पता लग रहा है पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। चरखी दादरी जिले का ये राजकीय माध्यमिक स्कूल इस मिशन से आ रहे बदलाव की कहानी बयां कर रहा है। बारहड़ा ब्लॉक के इस स्कूल को मॉडर्न कर रही नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, खेल खेल में सिखाया जा रहा है। इस मिशन को लेकर टीचर्स भी खासे उत्साहित हैं। इसमें शिक्षकों को भी बच्चों को नए नए तरीके के पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो बच्चे शिक्षा में पिछड़ गए थे, उनको उठाने में निपुण ने बड़ा विशेष सहयोग किया है ताकि वो मुख्य धारा में बच्चे अन्य बच्चों के साथ मिलकर पढ़ सके। निपुण द्वारा दी गई टीचिंग एड की मदद से काफी बच्चों में सुधार हुआ है। जो सरकार की जो निपुण है और FLN है, इनके माध्यम से बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं। FLN में क्या है कि गतिविधि के माध्यम से बच्चे को पढ़ाना होता है, तो हम खेल खेल के माध्यम से बच्चों को यहाँ सिखाते हैं। जैसे हमने बच्चों को पहाड़े सिखाने हैं, तो यहाँ शीशा झूला है, उसके ऊपर हम लेके जाते हैं। बच्चों के आपस में कंपटीशन हो जाता है कि मैं ज़्यादा पहाड़े अगर सीख के आऊँगा तो ज़्यादा झूलने का मौका मिलेगा। जो निपुण योजना है भारत सरकार द्वारा जो चलाई गई है, काफ़ी अच्छी योजना है। इसके लिए हमें अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया है और इसमें बताया गया है कि बच्चे का बेसिक ज्ञान है, जो बुनियादी साक्षरता है, उसको बढ़ावा देना है। विभिन्न प्रकार की TLM दी गई हैं, जिससे बच्चे में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। इसके थ्रू बच्चे काफ़ी कुछ अच्छा सीख रहे हैं। जो गणित है उसमें बुनियादी साक्षरता, अंक ज्ञान है, उसको अच्छे से सिखाया गया है। जो शिक्षा हमें दी गई प्रशिक्षण में, वो हम बच्चों पे लागू कर रहे हैं, उसको बच्चे अच्छे से पकड़ पा रहे हैं। काफ़ी अच्छी योजना है। सरकार ने जो निपुण कार्यक्रम चलाया है, इसके अंतर्गत बच्चों को बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान कौशल को बढ़ावा देने की एक योजना है। हमें जो कैंप लगाए गए FLN से संबंधित टीचर्स के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। जो टीचिंग दी गई है वो भी हमारे लिए एक मॉडल का कार्य करती है। FLN कार्यक्रम के अंतर्गत यदि हम किट का यूज करें तो बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे बच्चे बड़ी ही सफाई से और बड़े ही जल्दी से सीखते हैं। बच्चे देखकर सीखते हैं। मनोहर प्रयास से बच्चे शिक्षित होंगे, जिससे देश और प्रदेश का भविष्य बेहतर होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद कठिनाइयों से पल बढ़कर यहां तक पहुंचे और यही वजह है कि उन्हें गरीब से गरीब परिवार के दुख दर्द का बखूबी एहसास है। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।
नमस्कार।